मेरे प्यारे बच्चों, वरुण सर क्लासेस के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है और हम आपसे आग्रह करेंगे बेटा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हमारा उत्साह बना रहे और भविष्य में हम आपको कुछ शिक्षा दे सकें। और निश्चित है कि यह चैनल बेटा आपको उपयोगी साबित होगा। अगर आने वाले समय में यह चैनल आपको सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा बेटा, और हमारा अनुभव है, ये पढ़ाई में बहुत अनुभव है मेरे प्यारे बच्चों। आपको बता दें कि अभी तो हम शुरुआत किए हैं, बोर्ड हमारा स्मार्ट बोर्ड नहीं है। आप स्मार्ट बोर्ड के पीछे बहुत मत भागिएगा, उसमें सारी चीज़ें फिक्स होती हैं और हम लोग भाई पुराने हो गए हैं, सब अपना स्मरण शक्ति के आधार पर हम लोग पढ़ाते हैं। देखिए, हम यहाँ पर बेटा 6 नंबर का 6 अंक का रस छंद अलंकार से संबंधित बताएंगे और यहाँ पर हम इस समय यहाँ रस बताने जा रहे हैं, इसके बाद छंद फिर अलंकार। सबसे पहले बेटा रस, भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने अपने नाट्यशाला में 8 रस के विषय में वर्णन किया था बेटा, लेकिन आचार्य मम्मट ने अपने काव्यशाला में 9 रस के विषय में बताया था। लेकिन रस यहाँ तो 10 है, 10 का वर्णन किया गया है। कुछ रस जो हैं अलग से जोड़ दिए हैं 9 रस के अलावा। तो हम एक रस का मास्टर, जैसे मास्टर चाबी होती है, इसी तरीके से रस की एक परिभाषा है जो सारे रसों को परिभाषित कर देती है। मेरे बेटा, केवल आप रस के अस्थाई भाव को याद रखना है आपको। जैसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति, करुण रस का शोक, हास्य रस का हास, वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेद, रौद्र रस का क्रोध, विभत्स रस का घृणा या जुगुस्सा, वात्सल्य रस का जो होगा वह वत्सलता होगा, भयानक रस जो है या भय है, अद्भुत रस जो है विस्मय है। मेरे प्यारे बच्चों, हम एक परिभाषा 3-4 बार पढ़ देते हैं, उसी से आप 10 रस की परिभाषा लिखेंगे। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर रति नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, रति नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर श्रृंगार रस। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर करुण रस। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ हास्य रस होगा बेटा। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर वीर रस होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमारी बातों को समझ गए होंगे कि यही परिभाषा कॉमन परिभाषा है और केवल अस्थाई भाव को हम अलग अलग रसों के लिए अलग अलग अस्थाई भाव का वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम श्रृंगार रस के विषय में बता रहे हैं बेटा, क्या होता है श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस में परिभाषा लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि श्रृंगार रस 2 भागों में बढ़ जाता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जहाँ नायक नायिका, स्त्री पुरुष, प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, वहाँ पर बेटा होता है संयोग श्रृंगार। जहाँ पर स्त्री पुरुष, नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका का अलगाव होता है, बिछुड़ना होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। यानी श्रृंगार के 2 भेद होते हैं। जैसे यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार। हम कुछ फिल्मी गाना से शुरुआत कर देते हैं बेटा, क्योंकि आजकल तुलसी, कबीर, रहीम के जो दोहे हैं ना, यह बच्चों को नहीं भाता है।
खासकर जो विवाह वाली पढ़ाई पढ़ते हैं। विवाह एक, जानते हो, पढ़ाई दो प्रकार की होती है। एक विवाह वाली पढ़ाई, एक शिखर पर जाने वाली पढ़ाई, नौकरी चाकरी करने के लिए और उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए की जाती है। एक विवाह वाली पढ़ाई होती है, उसको हम विवाहुआ पढ़ाई कहते हैं, केवल विवाह के लिए पढ़ाई जाती है। तो चलिए इसके विषय में हम बताएं। श्रृंगार रस क्या संयोग है बेटा कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। तुम मुताज हो मेरे ख्वाबों की। अब आगे से आप काम करेंगे, ठीक है बेटा। अगर आपको याद होगा तो कर दीजिएगा, नहीं। और एक परिभाषा है, जा दिन ते वह नंद के छोहरा, यावन धेनु चराई गयो है। गोधन गावत मुरली बाजत, धेनु बजाई रिझाई गयो है। यह भी है बेटा जो हमारे काव्य से संबंधित है। ये भी हमारा काव्य है, ये मत सोचिए। अब तो यह हमारा असली काव्य हो गया है, समझ गए ना। वियोग में क्या है बेटा, वियोग में एक खुदा गवाह का गाना है बेटा कि तू न जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ कर। तू न जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ कर। मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा, जा रहा हूँ मैं यहाँ जान अपनी छोड़ कर। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है बेटा। और अगर वियोग श्रृंगार में आपको याद होगा कि हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता हरण होता है तो रामचंद्र जी खग माने पंछी, मृग माने हिरन, मधुकर माने भौरा, इन सब समूह के लोगों से पूछ रहे हैं क्या आपने सीता को देखा है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जो याद हो जाएगा उसी को आप दोहरा के याद कर लीजिएगा, या कुछ अपना याद होगा तो लिख दीजिएगा मेरे बाबू। देखिए करुण रस क्या है बेटा, जहाँ पर अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर शोक नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर करुण रस होता है। करुण रस का क्या परिभाषा है कि शोक विकल सबरो वही रानी, शोक विकल सबरो वही रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, कि रूपशील गुण तेज बखानी, कि करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तलबारही बारा, कि शोक विकल सबरो वही रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, कि करही विलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तलबारही बारा। ये बेटा करुण रस का है, करुण रस का बहुत है। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डबी का सहारा कहाँ है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। यह भी बेटा करुण रस का परिभाषा है। अभी देखिए हास्य रस, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर हास्य नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर हास्य रस होता है। मेरे प्यारे बच्चों कि नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, कि कहूँ मुखहीन विपुल मुख काहूँ, कि बिनु पद कर कहूँ बहु पद बाहूँ। ये है बेटा बालकांड का, जब शंकर जी का विवाह होता है उस समय का वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्या है, फिर से देख लीजिए। इसमें हास्य रस में बहुत से है। आजकल जब शादी विवाह में जाते हैं ना
शादी विवाह में ना जब दुआरे पर बारात लगे थे बेटा, तो लोग लाउड स्पीकर में लगा देते हैं, अब तो नहीं लगाते हैं, कहीं लगता है कि हाथी लियला घोड़ा लियला गदहा कहाँ भुलैला हो, हाथी लियला घोड़ा लियला गदहा कहाँ भुलैला हो, ए हमरे समधी भैया नंगा हो के अइला हो। ये भी बेटा हास्य रस है। और रात के औरतें का गाती हैं, औरत भी गाती हैं। एक गाना है, चलिए अब इसको हम बता दे बाबू, ये याद कर लीजिए। अब यहाँ पर बेटा आपको हमें बताने का हमारा मेन मकसद है बेटा, किसी भी काव्य को, चाहे वह ग्रामीण काव्य हो, भोजपुरी काव्य हो, सब में जो सब रस छंद अलंकार से भरे होते हैं। आप पढ़ाई करेंगे, उच्च स्तर पर हिंदी का अध्ययन करेंगे, तो मान लीजिए कि हिंदी एक भाषा है, बिना भाषा का कुछ भी नहीं है, समझ गए। आजकल अंग्रेजी चला है, क्या है, कौन ऐप, सीखो ऐप, 4 दिन में इंग्लिश सिखा देते हैं। बुढ़ौती आ जाए, इंग्लिश बोलने वाले कोई हैया नहीं है, बहुत कम, बहुत अध्ययन करने में जो हिंदी नहीं बोल पाता है, अंग्रेजी कहाँ से बोलेगा 10 दिन में बेटा। वो सब भर मारने वाली व्यवस्था है। जितना आपको मीनिंग याद रहेगा, जितना पर्यायवाची शब्द याद रहेंगे, उतना आप बोलेंगे। अनुभव। चलिए मेन पढ़ाई की बात किया जाए बेटा, बीज रस क्या होता है। जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर उत्साह नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ बीज रस होता है। जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये भी है। खम ठोक ठेलता है जब नर पत्थर के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, ये भी है बेटा। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्राप्त हिम्मत वाले, यह भी है। और रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, यह भी वीर रस है। और बुंदेले हर बोलो हमने मुख से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हल्दी घाटी जो है बेटा, ये सब जितने हैं, ये सब मेरे प्यारे बच्चों, देखिए वो झांसी वाली रानी, हल्दी घाटी का नाम याद आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीर रस के विषय में आप जान गए होंगे। शांत रस, शांत रस जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर निर्वेद नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर शांत रस होता है। शांत रस में कहाँ है बेटा कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, कि जहाँ कुमति तह विपत्ति निधान दाना। फिर से सुन लीजिए, कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, कि जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना, ये बेटा शांत रस है। और ये इतना पांचों जो है बेटा कक्षा 12 में सामान्य हिंदी वालों के लिए भी है ए। इसके बाद इसमें ए जुड़ जाते हैं, साहित्यिक हिंदी में सब है। देखिए रौद्र रस के विषय में क्या है, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर क्रोध नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ पर रौद्र रस होता है। कि भाकई लखन कुटिल भई भौ हैं, कि भाकई लखन कुटिल भई भौ हैं, कि रद पट फरकत नयन रिसो हैं। यह बेटा रौद्र रस का, कि भागे लखन कुटिल भई भौ हैं, कि रद पट फरकत नयन रिसो हैं। अब विभत्स के विषय में बता दे, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर जुगुत्सा या घृणा नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ विभत्स रस होता है। सिर पर बैठा काग, देखिए विभत्स रस। मेरे बाबू रे, कोई चीज़ नोच के कोई खाता है, मांस दिखाई देती है, खून ब्लड दिखाई देता है, ऐसे चीज़ों का जहाँ वर्णन होता है वह विभत्स होता है, विभत्स दृश्य होता है। सिर पर बैठा काग आँख दो खात निकारत, सिर पर बैठा काग आँख दो खात निकारत, यानी ये हो गया सिर पर बैठ कर किसी जानवर का दोनों आँख कौवा जो है निकाल रहा है। अब वात्सल्य रस बेटा, जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर वत्सलता नामक अस्थायी भाव की पुष्टि करता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। जैसे है बहुत से बेटा, किल कतकान घुटुर नियावत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ यों धावक, कबऊ निरखे रियाप छाह को कर सौ परकन चाहत।
ये भी है बेटा। और ये देखिए, संदेशो देवकी से कहियो, हम तो धाय तुम्हारे सुत की दया करते ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानते उनकी तहु मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ैते माखन रोटी भावे। तेल उपटन वल तातो जल ताहि देख भज जाते, जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक मोहि रहन दिन बढ़त रहत, वो सोच मेरे अलग लड़ैते, मोहन हुईहन करत संकोच। बेटा यह कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे, संदेशो देवकी से कहियो, हम तो धाय तुम्हारे सुत की दया करते ही रहियो। इतना भी लिखेंगे तो वात्सल्य रस हो जाएगा बेटा। अब भयानक रस क्या है बेटा? जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर भय नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करते हैं, वहाँ भयानक रस होता है। जैसे लंका की सेना तो कपि की गर्जन रौ से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। लंका की सेना तो कपि के गर्जन रौ से काँप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। ये हो गया बेटा। अब अद्भुत रस के विषय में बता दें, यहाँ नीचे हम लिख देते हैं थोड़ा। देखिए, अद्भुत रस जो है बचा था बेटा, अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव है वह विस्मय है। क्या है अद्भुत रस? जहाँ अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव मिलकर विस्मय नामक अस्थाई भाव की पुष्टि करता है, वहाँ अद्भुत रस होता है बेटा। जैसे इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण है बेटा कि पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। फिर से देख लो बेटा, पापी मनुज भी आज मुख से राम राम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू ढालते। यह बेटा अद्भुत रस का उदाहरण है। अब हम छंद के विषय में प्यारे बच्चों, रस के बाद छंद के विषय में हम बताने चल रहे हैं बेटा। छंद जो हैं चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ, उपेंद्र बज्रा, हरिगीतिका, बहुत से हैं बेटा। जो मुख्य है चौपाई, दोहा, रोला, सोरठा, कुंडलियाँ, ये जो है मुख्य है। तो हम चौपाई छंद के विषय में बता दें बेटा। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं प्यारे बच्चों। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु शुभ माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से सुन लीजिए, चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण होते हैं, अर्थात यह शुभ माना जाता है। जैसे है, हम रस में इसका उदाहरण बताए थे हम करुण रस में, वही चौपाई हम लिख देते हैं बेटा कि शोक बिकल सबरो वही रानी, कि शोक बिकल सबरो वही रानी, रूपशील गुण तेज बखानी, कि करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमि तल बारही बारा। बेटा यहाँ देखिए, जब आ किसी वर्ण के बाद आ का मात्रा लग जाता है तो वह गुरु हो जाता है। और जैसे आ का मात्रा, ऊ का मात्रा, बड़ा ऊ का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा में लघु ही रह जाता है। लघु की गिनती ये होती है बेटा, इसे हम गुरु बोलते हैं। इसकी 2 की गिनती होती है, इसे दीर्घ भी कहते हैं, इसको ह्रस्व कहते हैं। इसकी गिनती 1 होती है। जैसे यहाँ क है, 1 वर्ण है तो 1 र 1 है, ह भी छोटी का मात्रा होने के नाते 1 है। बिलाप में छोटी, वी में छोटी का मात्रा है तो 1 ही होगा। आ का मात्रा में 2, यहाँ प अकेले है, यानी वर्ण में 1 ही मात्रा गिनी जाती है। तो यही है, इसको देख लीजिएगा। ओ का मात्रा है तो गुरु होगा, छोटी का मात्रा में लघु, ओ के मात्रा में गुरु, आ के मात्रा में गुरु, ई के मात्रा में गुरु। तो यहाँ अंत में देखिए 2 गुरु हैं यहाँ भी और 2 गुरु यहाँ भी हैं। 2 गुरु यहाँ है, ये है। 1 2 3 4 चरण हैं। चरण के अंत में 2 गुरु जो है
यह शुभ माना जाता है। तो यही है दोहा छंद। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे यानी कि विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है बेटा। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, कि जातन की झाई पर श्याम हरत दुत होई। फिर से देखिए बिहारी का है बाबू, कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होई। फिर से याद देखिए, कई बार रखने से याद हो जाएगा, कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, कि जातन की झाई पर श्याम हरित दुत होई। रोला यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। चरण में 11 और 13 मात्राएं, जहाँ 11 मात्राएं हो जाती हैं वहाँ थोड़ा ठहराव होता है, रुकाव होता है, यति होता है, विराम होता है। सब एक ही बात को कहते हैं बेटा। यानी 11 मात्राओं के बाद विराम यति और फिर 13 मात्राओं के बाद यति विराम होना चाहिए, होता है। और फिर से सुन लीजिए कि रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति विराम होता है बेटा। कि जीती, जैसे उदाहरण है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से मलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर न सके जंगी और जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। यह है बेटा। इसको एक बार हम फिर से बता दें मेरे प्यारे बच्चों रोला के विषय में। देखिए रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी विराम होता है। उदाहरण इसका मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण क्या है? जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से मलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिसके आगे ठहर न सके जंगी और जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। मेरे प्यारे बच्चों सोरठा देखिए क्या है। सोरठा में 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण यानी विषम चरणों में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण जो सम चरण होते हैं इसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। यह ठीक दोहा का उल्टा होता है बेटा। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे चौथे में 11-11 और सोरठा में ठीक उसका उल्टा होता है। कि जेहि सुमिरत सिद्धि होई, जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जेहि सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यह है बेटा। अब हम आपको अलंकार के विषय में बताने चल रहे हैं बेटा। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, हम अलंकार के विषय में बता दें बेटा। अलंकार क्या है? अलंकार जो काव्य की सुंदरता को बढ़ा देता है अलंकार कहलाता है। और अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। जिस काव्य की शोभा शब्दों के वर्णों के माध्यम से बढ़ाई जाती है वहाँ पर शब्दालंकार होता है। जिस काव्य की सुंदरता या शोभा को अर्थ के माध्यम से बढ़ाते हैं वहाँ पर अर्थालंकार होता है। शब्दालंकार जो है बेटा, जैसे अनुप्रास, यमक और इसलिए शब्दालंकार है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, प्रतीप और सब जो अलंकार हैं यह अर्थालंकार होते हैं। सबसे हम बता दें बेटा कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण माने अक्षर होता है, जैसे क ख ग घ
ये सब बेटा वर्ण है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरन तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, या चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, सजत सजावत सरस्वती हर्षति दर्शति प्यारी। ये सब जो है बेटा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों के लिए होता है वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सौ गुनी मान धकता अधिकाय, या खाए बौराय नरवा पाए बौराय। और एक और है बेटा काली घटा की घमंड घटा। जैसे श्लेष अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे श्लेष अलंकार है प्यारे बच्चों, जहाँ एक ही शब्द, देखिए एक ही शब्द दो या दो से अधिक अर्थों के लिए प्रयोग हो। देखिए यमक और इसमें श्लेष में क्या अंतर है। एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों के लिए हो, और यहाँ पर है एक ही शब्द हो और दो या दो से अधिक अर्थों के लिए प्रयुक्त हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दोनों में बहुत मामूली अंतर है। शब्द का आवृत्ति होती है भिन्न भिन्न अर्थ के लिए, या एक ही शब्द होता है भिन्न भिन्न अर्थों के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है बेटा। जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये है। और इसके बाद फिर से सुन लीजिए, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, जो है श्लेष अलंकार है बेटा। यम उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार देखिए यहाँ से अर्थालंकार शुरू हो जा रहा है प्यारे बच्चों। समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की समानता दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए, यानी समान धर्म के लिए आधार पर जहाँ एक ही वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय होता है, जिस वस्तु या व्यक्ति से की जाती है वह उपमान होता है बेटा। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, मेरा मन पीपल की पत्ते की तरह डोला। तो यहाँ पर मन है उपमेय है, और पीपर पात पीपल की पत्ते की तरह यह उपमान है। रूपक अलंकार क्या होता है बेटा? जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप लगाया जाए, जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप लगाया जाए, अर्थात इसमें अंतर स्पष्ट न हो कौन उपमान है कौन उपमेय है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण कमल बंदौ हरिराई, चरण रूपी कमल है कि कमल रूपी चरण है, यहाँ उपमेय उपमान में अंतर नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। तो ये है रूपक अलंकार, चरण कमल बंदौ हरिराई। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है बेटा? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़ई पीटुपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर या तप पर प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार में बेटा मनु मानो, मनहु मानो, जनु जानो, जनहु जानो, ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सोहत ओढ़ई पीटुपट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर या तप पर प्रभात। ये सब बेटा किताब में लिखा होगा आपके, कहीं न गाइड में कहीं न कहीं लिखा है, जहाँ आप जिसे पढ़ेंगे। भ्रांतिमान अलंकार बेटा क्या होता है? जहाँ समानता के कारण भ्रमवश उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है बेटा। जैसे पाँव महावरी देख कर नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीरत जाए। फिर से सुन लीजिए, जहाँ समानता के आधार पर भ्रमवश उपमेय को उपमान या उपमान को उपमेय समझ लिया जाता है, वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है बेटा।
कि पाँव महावरी देख कर नाई न बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीरत जाए। संदेह अलंकार में जहाँ किसी वस्तु को देखकर संदेह उत्पन्न हो जाए वहाँ पर संदेह अलंकार, जैसे नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, ये अलंकार हो गया बेटा। रस छंद अलंकार ये 6 अंक का है। आपको वीडियो बेटा अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना मेरा प्यारे बच्चों, मेरे